इसमें ऐसा नहीं है। सपोज करो ये आपकी कोई कॉइल है और ये आई, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब सपोज करो आई चेंज कर दें। अभी आई अगर कांस्टेंट है तब इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट हमने क्या कर दिया है, आई को क्या कर दिया है, वैरी। अब वैरिंग दो टाइप्स होगा, या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। आई इंक्रीज हो रहा है और आई डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज को डाइंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। इफ करंट इज डाइंग, ठीक है। तो करंट जब इंक्रीज करेगा, करंट जब डिक्रीज करेगा, मतलब करंट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जब करंट चेंज होगी तो इस कॉइल में आपको एक करंट और मिलेगी जिसे बोलते हैं इंड्यूस्ड, सेल्फ इंड्यूस्ड करंट। अब वो डिपेंड करेगी किस पर, आई पर। ये किस पर डिपेंड करेगी कि आई की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, फिर लेंज लॉ आ जाएगा वहां पे। अगर सपोज करो आई क्या है, इंक्रीज कर रही है, तो जो आई इंड्यूस होगी उसमें उसकी डायरेक्शन किधर होगी, अपोजिट, लेंज लॉ के थ्रू। इसमें जो आई इंड्यूस होगी, आई इंड्यूस होगी, वो किसको अपोज करेगी, जिसने इसको प्रोड्यूस किया है। किसने प्रोड्यूस किया है, दिस पैरेंट आई। ये जो आपकी मेन करंट है आई, इसने प्रोड्यूस किया है एंड दिस इज इंक्रीजिंग, दिस इज इंक्रीजिंग। तो इसको अपोज करने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट मिलेगी, जिसे बोलते हैं इंड्यूस्ड, सेल्फ इंड्यूस्ड करंट, सेल्फ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। ये फर्स्ट केस की बात है जब आई इज इंक्रीजिंग। सेकंड केस, इफ आई इज डाइंग, तो क्या होगा, तो इसको सपोर्ट करेगी जो आई इंड्यूस होगी। इस केस में इसमें आई क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इस केस में आपको क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। तो यहाँ देखो, अगर आई इंक्रीज कर रही है या आई डिक्रीज कर रही है, तो अगर हम एक लूप की बात करें, एक लूप की बात करें, तो इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है। इसमें क्या चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका फ्लक्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है। अरे आया, मतलब जितना आई चेंज होगा उतना ही फ्लक्स चेंज होगा, क्लियर है। जितना आई इंक्रीज कर रहे हैं तो फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा, आई डिक्रीज कर रहे हैं तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब है ले दे करके आपका जो फ्लक्स है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, करंट के ऊपर। तो वी कैन सी दैट, वी कैन से दैट द फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, पाई इज इक्वल टू एल आई। ये अभी हम एक टर्म की बात कर रहे हैं, किसकी, एक लूप के लिए बात कर रहे हैं। अगर एन लूप होंगे तो एन एन आई हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पे जो एल है आपका, एल इज इक्वल टू पाई, चलो एल इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है ना। इस एल को ही बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इतना क्लियर हुआ कि सेल्फ इंडक्टेंस होता क्या है, कि अगर किसी कॉइल में, इंडक्टर में अगर आई करंट चेंज हो रही है, आई करंट चेंज हो रही है, तो उसी सेम इंडक्टर में अपोजिट डायरेक्शन में आपको एक सेल्फ इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी, दैट इज कॉल्ड द सेल्फ इंडक्टेंस एल। अगर आपको इस पॉइंट के बीच में ईएमएफ भी प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो फैराडे ने बोला था इफ इन अ इंडक्टर देयर इज चेंज इन फ्लक्स, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू द ईएमएफ। ईएमएफ भी प्रोड्यूस होगा,
फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, E इज इक्वल टू डी फाई बाई, अब फाई की वैल्यू क्या निकल के आई है, एल आई, वैल्यू पुट कर देते हैं, डी बाई डी टी इंटू एल आई, सो एल कॉन्स्टेंट, सो डी आई बाई, क्लियर है, आपको फ्लक्स मिल गया कि फ्लक्स कितना पास होगा, और आपको ईएमएफ भी मिल गया कि ईएमएफ कितना इंडक्टर के बीच में प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको ईएमएफ भी पूछ सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछ सकता है। सपोज क्वेश्चन में आपको ऐसा क्वेश्चन गिवन है, सारी वैल्यूज दी है, डी आई बाई डी टी क्या है यहाँ पे, चेंज इन करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ठीक है ना। अभी यहाँ से आपको एल को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, इधर नोट डाउन कर लीजिए, फिर एल को डिफाइन करते हैं। चलिए अगर यहाँ पे आपको ऐसे मिल जाए, अगर और इलस्ट्रेट करते हैं, इफ आई इज ग्रोइंग करेंगे, फर्स्ट केस है, सेकेंड, इफ आई इज डाइंग, थर्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, इसमें करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज, बट अगर फ्लक्स चेंज हो या करंट चेंज हो इसमें, इस लूप में, तो सेल्फ इंडक्टिंग करंट भी आएगी इसमें, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसमें क्या होगी, जल्दी बता जरा, ग्रोइंग करेगा तो उसका अपोजिट होगा, आई इंड्यूस, इसमें इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज इंक्रीज कर रही है, तो अपोजिट होगा सर, एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो आई इंड्यूस क्या हो जाएगी, आंटी आ जाएगी, ठीक है। आई इंड्यूस को हमेशा आई एन लिखेगा, नहीं तो पूरा लैंग्वेज लिखेगा इंड्यूस करंट, ठीक है ना, नहीं तो पैरेंट करंट और उसमें डिफरेंस नहीं रह जाएगा, हमेशा आई सब्सक्रिप्ट में आई एन लिख दीजिएगा, दैट इज इंड्यूस्ड करंट। चलिए और मैथमेटिकल, अभी हमने एन लूप के लिए एक लूप लिया था, एन लूप के लिए क्या हो जाएगा, एन आई एल, एल की वैल्यू हो जाएगी बराबर करंट के एन फाई अपॉन आई, यहाँ से यूनिट सर फाई अपॉन आई एन, क्या हो गया, फाई अपॉन आई एन, अरे फाई इज इक्वल टू एल आई एन आई एल, एल इज इक्वल टू फाई अपॉन एन आई, कोई दिक्कत नहीं, ये तो होगा, इसकी यूनिट क्या होगी, वेबर पर, वेबर, फ्लक्स की यूनिट वेबर पर एम्पियर, और सेकंड यूनिट हेनरी, यही पूछता है आपसे, कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं हेनरी को, वेबर पर एम्पियर आपको कहीं नहीं मिलेगा, अब क्या मिलेगा, हेनरी मिलेगी, ठीक है। चलिए आप इंडक्टेंस को डिफाइन करते हैं, सर अगर करंट चेंज नहीं हुआ तो सर सेल्फ इंडक्टेंस नहीं होगा, चलो डिफाइन करते हैं। अभी क्या बोला था, E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, इस फॉर्मूले से L इज इक्वल टू ई अपॉन डी आई बाई डी टी, ये फॉर्मूला मिल जाएगा आपको। इफ डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड एंड द वैल्यू ऑफ EMF इज 1, सॉरी केवल आई डी आई बाई डी टी क्या है, 1 एम्पियर पर सेकेंड,
जो करंट फ्लो कर रही है पर सेकेंड वो कितनी है 1 एम्पियर। तो L बिकम्स इक्वल टू, यहाँ से इसको डिफाइन कर सकते हैं, किसी इंडक्टर में अगर आपकी जो करंट है दैट इज फ्लोइंग 1 एम्पियर पर सेकेंड देन EMF विल इक्वल टू द सेल्फ इंडक्टेंस। फ्लोइंग की di/dt। हाँ तो di/dt रेट ऑफ चेंज है ना, वही फ्लो करने क्या हो गया, फ्लो तो सर एक ही बात वही बात है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लो कर रही है ना, चेंज हो गया ना, चेंज हो रही है। 1 एम्पियर पर सेकंड ऊपर नहीं। हाँ 1 एम्पियर पर सेकेंड अगर चेंज हो रही है तो आपका जो सेल्फ इंडक्टेंस है दैट इज इक्वल टू दी AMF। ओके नोट कर लो, so that is self inductance for a long solenoid। solenoid सॉलिड पता है ना क्या होती है, कॉपर वायरिंग, आइसोलेटेड कॉपर वायरिंग होती है, क्लोज वाइंडिंग होती है, दैट इज कॉल्ड दी सॉलिनॉइड। ठीक है, अच्छा कभी ट्यूबलाइट देखा, ट्यूबलाइट में क्या लगा होता है, बड़ा सा डिब्बे टाइप का, यस सर। क्या बोलते हैं उसको, चोक बोलते हैं, चोक कॉइल, क्या कहते हैं? ठीक है ना। इसमें क्या कहते हैं, बस वापस आओ, इसमें अगर हम सॉफ्ट आयरन के ऊपर कहीं कहीं ये वर्ड यूज होता है, ठीक है ना, तो समझ नहीं आता कि क्या है ये, और वाइवा में जरूर पूछते हैं ये कि व्हाट इज चोक कॉइल। तो जब हम सॉफ्ट आयरन के ऊपर इंसुलेटेड कॉपर की वाइंडिंग करते हैं, सॉफ्ट आयरन के ऊपर इंसुलेटेड कॉपर की वायरिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड दी चोक कॉइल। ठीक है, वापस आइए यहाँ पे, अगर हम आई करंट फ्लो कर रही है इसमें, सर कॉपर के अलावा कोई और बोलिए। ठीक है, आई करंट एक लूप के लिए बात करेंगे, तो अगर इसकी लेंथ L है तो N टर्न्स होंगे, स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स है, इसमें कितने टर्न्स है, कैपिटल N, और लेंथ कितनी है L, सो N विल बी। एक टर्न के लिए बात करते हैं, इस टर्न के लिए बात करते हैं, इस लूप के लिए बात करते हैं, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, पढ़ा था म्यू नॉट एन आई। ठीक है, फ्लक्स कितना पास हो रहा है इससे, एक लूप से, अरे फ्लक्स बी एम कहाँ जाएगा, बी इंटू ए, बी ए कॉस थीटा। ठीक है ना, एंगल क्या है दोनों के बीच में 0 डिग्री, तो फ्लक्स कितना होगा बी ए, तो बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, क्या हो जाएगा म्यू नॉट एन आई ए। अगर इस लूप की रेडियस r है, स्मॉल r कैपिटल R कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है, सर थीटा 0 डिग्री। क्लियर यहाँ पे, म्यू नॉट एन आई ए, इफ रेडियस इज r, तो इसका एरिया कितना होगा पाई r स्क्वायर, इसका एरिया दैट विल बी पाई r स्क्वायर। ये एक लूप से फ्लक्स था, ये जो फ्लक्स लिया है हमने, ये किसके थ्रू था, एक लूप से। एन लूप से कितना हो जाएगा एन बी ए, तो कैपिटल एन लिखेंगे कि स्मॉल एन लिखें, कैपिटल एन लिखेंगे, ठीक है ना। तो कैपिटल एन की वैल्यू स्मॉल
ये स्मॉल लेंथ लेना एल, नहीं तो इंडक्टेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। स्मॉल एन इंटू एल। अगर टोटल फाई की बात करें तो एन बी ए, वेयर एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, बी इंटू ए, वैल्यू पुट कर दीजिए इस पूरे टर्म की फाई की वैल्यू इंटू एन, ठीक है, एन इंटू एल। तो एन इंटू एन क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई इंटू एल इंटू पाई आर, और ये एरिया इंटू एन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड भी कर सकते हैं। ये टोटल फ्लक्स आपका इतना है। अब अगर EMF कैलकुलेट करना है तो ठीक ना, आपको जो फ्लक्स की वैल्यू आ गई, फ्लक्स की वैल्यू आ गई आपकी म्यू नॉट एन स्क्वायर आई इंटू एल इंटू पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं अगर सारे टर्म्स कांस्टेंट हो तो ये कह सकते हैं पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स के पर लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्लक्स होगा, ठीक है। नोट लीजिए, ओके। नाउ दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब हमको सेकंड इक्वेशन का भी फाई इज इक्वल टू क्या था, एल इनटू आई। दिस इज सेकंड इक्वेशन, इक्वेट देम, टोटल फाई। सो व्हाट विल यू गेट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2? So you will get Li is equal to mu naught n square I into L into pi r square. So I check out. So L will be mu naught n square L into pi r square. अब कुछ लोग इसको लिखना नहीं पसंद करते हैं तो n के टर्म में लिखना पसंद करते हैं, कैपिटल N के टर्म में। तो कैपिटल N के टर्म में ये आपको ये भी सही है। अब अगर इसको वॉल्यूम में पुट करना है तो वॉल्यूम भी लिख सकते हैं इसको, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दिया होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी का पर यूनिट वॉल्यूम की अगर बात करेगा तो इसकी वैल्यू 1 पुट कर दीजिएगा, ठीक ना। और आपको म्यू नॉट एन स्क्वायर डायरेक्ट मिलेगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर। अगर आपको इसके टर्म में लिखनी है, कैपिटल एन के टर्म्स में लिखना है, सो व्हाट विल यू गेट, म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू एल इंटू पाई आर स्क्वायर। इसने इसको मार दिया, एल क्या हो गया, हाँ ठीक है, इसलिए मैंने कर दिया, ठीक है ना, कैंसिल आउट। सो यू विल गेट फाइनली एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर बाई, ठीक है। जिस फॉर्म में आपको क्वेश्चन देगा उस फॉर्म में आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। होमवर्क है